बचपन का नानी वाला घर याद है या दादी वाला घर, जहाँ हम जाया करते थे गर्मी की छुट्टियों में, मामू मासी चाचा की शादी में। और उस घर के कोने कोने को एंजॉय किया करते थे। आपके ज़हन में, आपके दिल में कौन सी बात याद है अपनी नानी दादी के घर की? वहाँ का घर कैसा हुआ करता था? कुछ इमेजिन करके बता सकते हैं? मुझे तो कुछ ऐसा याद है, बड़ा सा आंगन, उसमें क्यारी, उसमें बहुत सारे पौधे, छोटे छोटे बड़े बड़े, और मिट्टी की खुशबू, खुली हुई बड़ी सी छत, नीला दिखता हुआ आसमान। और रात को तो ऐसा काला सिया आसमान होता था और उसमें चमकते हुए सितारे। याद करती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं उसी दुनिया में वापस चली गई हूँ, उसी बचपन में वापस चली गई हूँ, उसी आंगन की किसी क्यारी में मैं पानी डाल रही हूँ और वहाँ से फूलों की खुशबू ले रही हूँ। वो आंगन, वो मौसम, वहाँ की बारिशें, वहाँ की मिट्टी, वहाँ का खाना पीना, वो सब कुछ ऐसा दिल में समाया हुआ है जैसे कि आज भी वो वक्त हम जी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और किसी को शायद हम पिक्चराइज भी कर सकते हैं बताकर कि किस तरह से हमने वो ज़िंदगी जी है, और वो बहुत ही ज़्यादा हसीन ज़िंदगी हुआ करती थी। अस्सलामुअलैकुम, द फैमिली रेसिपी में आप सबका खैर मकदम है। आज आए हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो कि हमें बचपन की याद दिला देते हैं, और कुछ खाने ऐसे होते हैं जो हमें नानी दादी के घर की याद दिला देते हैं। तो ये शामी कबाब की रेसिपी भी कुछ इसी तरह की है, जो मुझे याद दिलाती है अपने बचपन की, अपने नानी दादी के घर की, जहाँ पर हम जाया करते थे। और कुछ डिशेस ऐसी होती थी कि जो हमें हमेशा ही बहुत ख़ास लगा करती थी और दस्तरख़्वान पे मौजूद होती थी, और वो दस्तरख़्वान की रौनक को बढ़ा दिया करती थी। मतलब उनका दस्तरख़्वान पर होना अपने आप में ये कहता था कि भई आप मेहमान हैं और हम मेज़बान हैं। तो चलें शुरू करते हैं रेसिपी। सबसे पहले आपको चाहिए होगा कबाबों का कीमा। कबाबों का कीमा जो आता है वो थोड़ा-सा मोटा कुटा हुआ आता है, आप ये कहकर भी मँगा सकते हैं। उसके बाद उसको वॉश कर लीजिए। उसको वॉश करने के बाद आपको उसको कुकर में डालना है। कुकर में डालने के बाद उसके अंदर आपको ऐड करने हैं कुछ साबुत गरम मसाले, जैसे कि आप ले सकते हैं गोल मिर्चें, लौंग, ज़ीरा, या आप उसके अंदर दालचीनी का एक टुकड़ा डाल सकते हैं। नमक भी ऐड करना ना भूलिएगा, और चने की दाल। जी हाँ, हमें कीमे के साथ चने की दाल को ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि तभी एक अच्छा और खस्ता कबाब बन के तैयार होंगे। ये सब करने के बाद उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करिए और उसको बॉईल करने के लिए रख दीजिए। अब कुछ सीटियाँ लगाइए कुकर के अंदर और हल्की आँच करिए थोड़ी देर के लिए, और फिर उसके बाद गैस को बंद कर दीजिए। अब जब गैस कुकर की सारी निकल जाए, मतलब जो उसके अंदर का प्रेशर होता है वो निकल जाए, उसके बाद कुकर को खोलकर चेक करिए कि कीमा गल चुका है या नहीं, और चने की दाल भी साथ में गल गई है या नहीं। जब वो दोनों चीज़ें गल जाएं, अब आप घोटने से उसको घोटकर अच्छे से मैश कर सकते हैं। आपस में उनको अच्छे से मिक्स करना है आपको, और मिक्स करने के बाद अब हम बाकी के मसाले उसके अंदर ऐड करेंगे। मसाले अपने वही घर के मसाले होंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर होगा, गरम मसाला पाउडर होगा और धनिया पाउडर होगा, ये ऐड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको जो उसके अंदर और चॉप करके डालना होगा वो होगा प्याज, हरी मिर्च और थोड़ा-सा अदरक और हरा धनिया। इनको अच्छे से चॉप कर लीजिएगा, और चॉप करके इसको हमें इस कीमे में ऐड कर देना है। प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लीजिएगा, नहीं तो कबाब फट जाते हैं। तो इसलिए नॉर्मल क्वांटिटी हमें प्याज की उसमें ऐड करनी है, क्योंकि प्याज से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमें प्याज को ऐड भी ज़रूर करना है, और हरी मिर्च आपको उतनी ही ऐड करनी है जितना कि आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। और हरा धनिया ज़रूर ऐड करिएगा, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है। और अदरक मैंने यहाँ पर स्किप कर दिया था क्योंकि अदरक अवेलेबल नहीं था, अदरवाइज़ आप उसको ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको लेना है, उसको बारीक चॉप करना है और वो भी इसमें ऐड कर देना है। उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब आपको बनानी है इसकी टिकिया। राउंड शेप में आपको कबाबों को तैयार करना है।
खस्ता खस्ता गरम गरम कबाब तैयार कर लीजिए। जितनी क्वांटिटी में कबाब बनाने हैं उतना कीमा निकाल लीजिए और कबाबों को रेडी कर लीजिए। अब तवे को गरम करने के लिए रख दीजिए चूल्हे पर, गैस को ऑन कर दीजिए। जब तेज़ गरम हो जाए तवा, उस पर थोड़ा सा ऑयल ऐड करिए। आप ऑयल में भी कर सकते हैं, जो कि कुकिंग ऑयल होता है। हमारे घर में सरसों का तेल अवेलेबल है, या फिर देसी घी अवेलेबल है, या फिर बटर में भी आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तवे पे ऑयल को डाल लीजिएगा। अब जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तो जो टिक्कियाँ हमने तैयार करी हैं, कबाब हमने तैयार करे हैं, वो उस पर एक-एक कर आपको तवे पर रख देने हैं। उसको एक तरफ से अच्छे से फ्राई कर लेना है। कबाबों को हमें बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना होता है। ये इस तरह से भी फ्राई हो जाते हैं और बहुत अच्छे फ्राई हो जाते हैं। जब तक कि एक तरफ से आप कलर हल्का सा चेक करिएगा, एक कबाब को पलट के चेक करिए कि एक तरफ से कबाब का कलर जहाँ से सिका है वहाँ से सुनहरा कलर आ जाना चाहिए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाना चाहिए, और वो कहीं से भी कच्चा ना रहे और अच्छे से उसके किनारे भी सिक जाएं। जब इस तरह से हो जाए कबाब एक, तो आप बाकी सारे कबाबों को भी दूसरी तरफ से पलट दीजिएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे ये टमाटर को कट करके राउंड शेप में सब कबाबों पर रख दिया था। ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहें ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ से कबाब को पलट कर सेक लीजिए। दूसरी तरफ से भी हमें इसी तरह से कबाब को अच्छे से सेक लेना है, गोल्डन ब्राउन होने तक। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है माशाल्लाह से। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये कबाब बने हैं, बहुत ही ज़्यादा यमी। ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर ट्राई करनी है। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। हमारे घर में कबाब सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके साथ आप ऑनियन की सैलेड तैयार कर लीजिए, और इसके लहसुन की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और दूसरा हरा धनिया पुदीने की चटनी भी इसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। या फिर आप दोनों ही तरह की चटनी तैयार कर सकते हैं और रोटी के साथ आप इसको एंजॉय करिए। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है माशाल्लाह से, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। क्वांटिटी ज़्यादा में ही बनाइएगा, क्योंकि लोग इसको ज़्यादा ही खाना पसंद करते हैं। आप इसको स्टोर करके भी फ्रिज में रख सकते हैं। जैसे आप शाम को खाना चाहें, अगले दिन खाना चाहें, तो भी आप कबाब रेडी करके फ्राई कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।